सो टुडे आवर टॉपिक इज़ अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये काफ़ी बेसिक है। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर तुमको पता ही होना चाहिए, इसीलिए मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया है। दैट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन, क्योंकि हम नर्व मसल फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो इसमें न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बहुत बेसिक है। अगर न्यूरॉन ही नहीं पता तो नर्व मसल फिजियोलॉजी वैसे भी कुछ समझ नहीं आएगा। तो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर तुमको पता होना चाहिए। अगर तुम्हारा ये ऑलरेडी हो चुका है तो बस एज अ रिविजन तुम इसको देख सकते हो, और अगर तुमको नहीं आता है तो हम यहाँ पर बेसिक से ही करने वाले हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, तो न्यूरॉन क्या होता है, कैसा दिखता है। तो न्यूरॉन एक सेल होता है। अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले इसमें दो मेन पार्ट्स है। यहाँ पर ये वाला पार्ट है सेल बॉडी, और इसके नीचे ये जो पूरा पार्ट है दिस इज कॉल्ड एज एक्सॉन। so it consists of two parts. This part is called as cell body and this part is called as an axon. Now cell body has other names too. Cell body is also called as cyton, soma or perikaryon. So this part over here is called as cell body, cyton, soma or perikaryon. Now next part is the axon. अब ये जो एक्सॉन है ये नेक्स्ट पार्ट है इसका। अब ये यहाँ पर एक एरिया होता है सेल बॉडी से जहाँ से ये एक्सॉन बाहर आ रहा है, ठीक है। द एक्सटेंशन ऑफ द सेल बॉडी, जहाँ से एक्सॉन बाहर आ रहा है तो ये एरिया थिक हो जाता है। तो दिस थिकेंड एरिया इज कॉल्ड एज एक्सॉन हिलॉक। दिस थिकेंड एरिया इज कॉल्ड एज एक्सॉन हिलॉक, ठीक है। अब ये जो पूरा सेल बॉडी है, सेल बॉडी से कुछ एक्सटेंशंस निकल रहे, दिख रहा है तुमको ऐसे, यहाँ पर कुछ एक्सटेंशंस बाहर आ रहे हैं। तो ये जो सेल बॉडी या साइटोन से जो एक्सटेंशंस यहाँ पर बाहर आते हैं, दीज आर कॉल्ड एज डेंड्राइट्स। So the extensions from the cyton is called as dendrite. अब ये जो सेल बॉडी है इसके अंदर हमारा वही न्यूक्लियस होने वाला है, साइटोप्लाज्म होने वाला है। साइटोप्लाज्म के अंदर सारे सेल ऑर्गेनल्स होने वाले हैं। यहाँ पर एक स्पेशल सेल ऑर्गेनल कौन सा है जो यहाँ पर डॉट से रिप्रेजेंट किया है, दैट इज निसेल्स ग्रैन्यूल। जो तुमको पता है सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, सारे सेल ऑर्गेनल्स है यहाँ पर। बट यहाँ पर एक स्पेशल सेल ऑर्गेनल कौन सा है, निसेल्स ग्रैन्यूल प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद हम जाते हैं एक्सॉन पे। तो ये कंप्लीट लंबा सा जो स्ट्रक्चर है दिस इज कॉल्ड एज एक्सॉन। अब कुछ एक्सॉन्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर एक शीट होती है, एक कवरिंग होती है, दैट इज कॉल्ड एज मायलिन शीट। तो ये जो तुमको दिख रहा है ये दीज आर नथिंग बट मायलिन शीट, ये जो कवरिंग है तो ये एक्सॉन है, उसके ऊपर ये कवरिंग है ये। तो दिस इज कॉल्ड एज मायलिन शीट। अब तुम नोटिस करोगे कि मायलिन शीट इज नॉट कंटिन्यूस पूरे पे, बीच बीच में गैप्स है। यहाँ पर मायलिन शीट एब्सेंट है, यहाँ पर मायलिन शीट एब्सेंट है, यहाँ पर भी मायलिन शीट एब्सेंट है। तो वो प्लेस, वो पॉइंट जहाँ पर मायलिन शीट एब्सेंट होता है, इट इज कॉल्ड एज नोड ऑफ रैनवियर। तो यहाँ तक क्लियर है कि हमने देखा साइटोन और सेल बॉडी, उसमें से एक्सटेंशंस आए डेंड्राइट्स, फिर साइटोन में से एक्सॉन बाहर आया। वो जगह जहाँ से एक्सॉन बाहर आया दैट इज कॉल्ड एज एक्सॉन हिलॉक। अब नेक्स्ट ये एक्सॉन के एंड पे आ गए, तो ये जो पार्ट है ना दिस इज कॉल्ड एज एक्सॉन टर्मिनल। तो ये है एक्सॉन टर्मिनल। अब टर्मिनल पे क्या हुआ, उसने बहुत सारे ब्रांचेस दे दिए, दिख रहा है आपको ब्रांचेस। तो ये एक्सॉन टर्मिनल है और यहाँ पर आ गए एक्सॉन टर्मिनल के ब्रांचेस। अब एक्सॉन टर्मिनल के ब्रांचेस के भी एंड में आपको ऐसे बल्ब जैसे सब्सटेंस, बल्ब जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, सर्क्यूलर, ठीक है। तो these structure is called as synaptic knob, synaptic bulb or synaptic vesicle. Okay, this is called as synaptic knob, synaptic bulb or synaptic vesicle. And इसके अंदर ना कुछ chemicals भरे हुए होते हैं, इसके अंदर कुछ chemical भरे हुए होते हैं which are called as neurotransmitter. Okay, which are called as neurotransmitter. तो इसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स भरे हुए होते हैं विच इज कॉल्ड एज न्यूरोट्रांसमीटर। एंड इससे रिलेटेड आगे पूरा हमारे पास एक टॉपिक है जो हम आगे देखेंगे। अभी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन में आपको बस इतना ही पता होना चाहिए कि न्यूरॉन में बेसिकली क्या होता है, एक साइटोन है सेल बॉडी, उसमें से निकलता हुआ कुछ एक्सटेंशंस है दैट इज डेंड्राइट। फिर यहाँ पर नीचे की तरफ एक बड़ा सा प्रोसेस विच इज कमिंग आउट फ्रॉम द सेल बॉडी इज द एक्सॉन। Axon is covered by myelin sheath. Not always, there could be axons which are not covered by myelin sheath, so they are called as non-myelinated.
न्यूरॉन और नॉन मायलिनेटेड एक्सॉन, यहाँ पर एक कवर्ड है तो इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, ये है एक मायलिनेटेड न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। जहाँ जहाँ मायलिन शीथ इज एब्सेंट इट इज कॉल्ड एज नोड ऑफ रैनवियर। द एंड ऑफ द एक्सॉन इज कॉल्ड एज द टर्मिनल, टर्मिनल फर्दर गिव्स आउट ब्रांचेस, एंड देन ब्रांचेस के भी एंड में यू हैव दीज नॉब और बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स विच इज कॉल्ड एज साइनेप्टिक नॉब और साइनेप्टिक नॉब, और इसके अंदर बहुत सारे साइनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं एंड साइनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। तो यू कुड जस्ट ऐड अ करेक्शन ओवर हियर कि साइनेप्टिक नॉब है और साइनेप्टिक नॉब के अंदर वेसिकल्स है छोटे छोटे, और वेसिकल्स के अंदर केमिकल भरा हुआ है। ओके, साइनेप्टिक नॉब, तो इसीलिए इसको इंटरचेंज करके भी यूज करते हैं, बट मोर एक्यूरेट विल बी कि साइनेप्टिक नॉब है, ऐसा साइनेप्टिक नॉब है, इसके अंदर बहुत सारे साइनेप्टिक वेसिकल्स है और वेसिकल्स के अंदर केमिकल्स भरे हुए हैं विच इज कॉल्ड एज न्यूरोट्रांसमीटर। सो दिस इज द मोर एक्यूरेट वन कि साइनेप्टिक नॉब है, साइनेप्टिक नॉब के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे साइनेप्टिक वेसिकल्स और उस वेसिकल्स के अंदर क्या प्रेजेंट है, तुम्हारा केमिकल प्रेजेंट है विच इज कॉल्ड एज न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर का एग्जांपल दे सकते हैं लाइक एसिटाइल कोलिन। ये सारा चीज ना और बेटर हम न्यूरोफिजियो में पढ़ने वाले न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं, उनका एग्जाम्पल कैसे होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हियर अभी के लिए न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में दैट इज इनफ। अब हम इंडिविजुअली हर एक पार्ट को देखते हैं कि क्या पॉइंट्स है उसमें। तो सबसे पहले जाते हैं सेल बॉडी पे। तो सेल बॉडी के अंदर क्या होता है, जैसे नॉर्मली सेल के अंदर न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म होगा, सिमिलरली सेल बॉडी के अंदर भी क्या है, न्यूक्लियस है और साइटोप्लाज्म है। अब न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है और साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, तो साइटोप्लाज्म के अंदर सारे सेल ऑर्गेनल्स होगा, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, इसके अलावा साइटोस्केलेटल सब्सटेंसेस। यहाँ पर एक साइटोस्केलेटल सब्सटेंस है, तुमने सुना होगा साइटोस्केलेटल सब्सटेंस में ना माइक्रोफिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल्स आता है, जैसे कि तुमने पढ़ा होगा सेल ऑर्गेनल्स में एक्टिन, मायोसिन। तो वैसे यहाँ पर एक होता है न्यूरोफिलामेंट, फिर एक्टिन। इसके अलावा न्यूरोफिलामेंट्स को हम न्यूरोफाइब्रिल्स भी बोलते हैं। न्यूरोफिलामेंट और न्यूरोफाइब्रिल इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट। तो यहाँ पर एक क्लिनिकल पॉइंट है फिजियोलॉजी में, हियर एंड देयर आई विल गिव यू सम क्लिनिकल पॉइंट्स, ठीक है। इफ यू रिमेंबर इट देन इट इज वेरी गुड, बट अगर याद नहीं हो रहा है देन ऑल्सो इट्स फाइन। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन इतना ही है। अब क्लिनिकल पॉइंट क्या है कि हमने क्या कहा कि जो सेल बॉडी है उसके साइटोप्लाज्म में बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स हैं। अब सेल ऑर्गेनल्स में न्यूरोफिलामेंट्स थे या तो न्यूरोफाइब्रिल्स बोला हमने उसको, विच इज नथिंग बट अ साइटोस्केलेटल एलिमेंट। अब ये जो न्यूरोफिलामेंट है ना, तो अल्जाइमर इज अ डिजीज, तो अल्जाइमर के पेशेंट्स में क्या देखा गया, उनके न्यूरॉन के अंदर हमको कुछ टैंगलिंग देखी गई है। तो उनका जो न्यूरॉन है उसकी सेल बॉडी को जब हमने ऑब्जर्व किया अंडर अ माइक्रोस्कोप, तो हमने क्या देखा कि जो सेल बॉडी है ना उसके अंदर न्यूरोफाइब्रिल्स सारे टैंगल्ड है। नॉर्मली न्यूरोफाइब्रिल्स आर नॉट टैंगल्ड, दे आर स्मूथली प्रेजेंट ओवर देयर, बट अल्जाइमर्स के पेशेंट में वी कुड सी टैंगलिंग ऑफ न्यूरोफाइब्रिल्स। सो दिस वाज ऑल अबाउट साइटोन। तो सेल बॉडी जो था उसके अंदर न्यूक्लियस था, साइटोप्लाज्म था, साइटोप्लाज्म के अंदर सारे सेल ऑर्गेनल्स था। अब एक चीज याद रखो कि सेंट्रियोल इज आल्सो अ सेल ऑर्गेनल, बट सेंट्रियोल इज एब्सेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल बॉडी, ठीक है। सेल बॉडी के अंदर जो साइटोप्लाज्म था उसके अंदर सेंट्रियोल एब्सेंट है। अब हमने पढ़ा था एक स्पेशल सेल ऑर्गेनल है यहाँ पर, दैट इज द निसेल्स ग्रैन्यूल। तो इस निसेल्स ग्रैन्यूल को हम निसेल्स बॉडी भी बोलते हैं, और इसके अलावा ये निसेल्स ग्रैन्यूल होता क्या है, तो इट इज नथिंग बट अ स्टैक ऑफ RER। गेस करो RER क्या होता है, दिस वेरी सिंपल, RER होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टुगेदर बहुत सारे स्टैक है, एक साथ बहुत सारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और उनके मेम्ब्रेन में क्या प्रेजेंट है, राइबोसोम्स एंड पॉलीसोम्स। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वैसे भी क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, उसमें राइबोसोम्स एसोसिएटेड होता है। तो वैसे ही बहुत सारे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आके से स्टैक करते हैं, मासेस बनाते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं निसेल्स ग्रैन्यूल या निसेल्स बॉडी, ठीक है। अब जाते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट पे, दैट इज डेंड्राइट्स। यहाँ पर साइटोन, सेल बॉडी, सोमा, पेरिकेरम, ये हमारा हो गया। अब यहाँ से कुछ एक्सटेंशंस निकल रहे हैं, इसी को हम बोलते हैं डेंड्राइट्स।
तो डेंड्राइट्स क्या होता है, न्यूमरस शॉर्ट एक्सटेंशंस फ्रॉम द सेल बॉडी। अब एक सिंपल चीज कि इसका फंक्शन क्या होगा, इसका रोल क्या होगा, कोई भी चीज ऐसे है बहुत सारा, ठीक है, ब्रांचिंग जैसा है, तो वो क्या काम करता है, सरफेस एरिया बढ़ाने का काम करता है, तो इट इज इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया। ओके, अब होता क्या है कि हमारा जो ब्रेन है उसमें वेरियस पार्ट्स है ना, सेरिब्रम होता है, ब्रेन स्टेम होता है, सेरिबेलम एंड ऑल दैट। तो सेरिब्रम और सेरिबेलम की बात कर रहे हैं हम। तो सेरिब्रल एंड सेरिबेलर कॉर्टेक्स में क्या होता है कि जो डेंड्राइट्स है ना उसमें छोटे छोटे नॉब लाइक प्रोजेक्शंस देखने को मिलता है। यहाँ पर तो डेंड्राइट्स क्या है, ऐसे ब्रांचेस है, तो उधर और फर्दर क्या देखने को मिलता है, डेंड्राइट्स के अंदर नॉब लाइक प्रोजेक्शंस, मतलब ब्रांचेस के साथ और प्रोजेक्शंस भी है। तो इससे क्या हो रहा है, फर्दर और सरफेस एरिया बढ़ रहा है। तो इस नॉब लाइक प्रोजेक्शन को हम बोलते हैं डेंड्राइटिक स्पाइन। तो डेंड्राइट क्या होता है, सेल बॉडी के अंदर से जो ब्रांचेस निकली उसको तुमने डेंड्राइट्स कहा। सेकेंडली, ये सरफेस एरिया को इंक्रीज कर रहा है। थर्ड, डेंड्राइट्स में फर्दर और एक चीज ऐड हुई है जिसको बोलते हैं प्रोजेक्शंस, नॉबी प्रोजेक्शंस, जो है डेंड्राइटिक स्पाइन, ये फर्दर और सरफेस एरिया को बढ़ाएगा। ये जो डेंड्राइटिक स्पाइन है ये कहाँ देखने को मिलेगा, सेरिब्रम और सेरिबेलम के कॉर्टेक्स में देखने को मिलेगा। डेंड्राइट्स का मेन फंक्शन क्या होता है, जो न्यूरॉन्स है ना ये सिग्नल्स को जनरेट करते और ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है, सिग्नल्स यानी इम्पल्स, सिग्नल्स यानी इम्पल्स। तो एक सेल है या तो बहुत सारे सेल्स है, इस सेल को इंफॉर्मेशन दूसरे लोग लाके दे रहे हैं, तो वो बंदा जो इस इंफॉर्मेशन को लेने वाला है, रिसीव करने वाला है और आगे भेजने वाला है, दैट इज डेंड्राइट। तो डेंड्राइट यहाँ पर भी एक न्यूरॉन है, बहुत सारे आजू बाजू में न्यूरॉन है, सबने इसके तरफ सिग्नल भेजा है। तो ये जो डेंड्राइट है, डेंड्राइट इज गोइंग टू रिसीव दैट इंफॉर्मेशन, रिसीव द सिग्नल एंड ट्रांसमिट इट टुवर्ड्स द सेल बॉडी, एंड देन फर्दर वो सिग्नल एक्सॉन के तरह ऐसे नीचे चला जाएगा। फिर यहाँ पर और न्यूरॉन्स होंगे, यहाँ पर किसी का सेल बॉडी होगा, यहाँ पर किसी का सेल बॉडी होगा, ऐसा, ठीक है, यहाँ पर किसी के डेंड्राइट्स होंगे, तो वापस से ये सिग्नल ये डेंड्राइट लेगा आगे सेल बॉडी के पास, एक्सॉन के पास, तो ऐसे ही सिग्नल और इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होने वाला है। तो डेंड्राइट का सबसे मेन फंक्शन यही है कि जो भी सिग्नल है, जो भी इनकमिंग इंफॉर्मेशन है, वो उसको कलेक्ट कर रहा है, वो उसको रिसीव कर रहा है, एंड इट इज ट्रांसमिटिंग इट टुवर्ड्स द सेल बॉडी। फिर सेल बॉडी से वो एक्सॉन की तरफ चला जाएगा, फिर एक्सॉन से वो आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यही होता है डेंड्राइट्स के बारे में। अब आते हैं लास्ट पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन पे, दैट इज एक्सॉन। तो एक्सॉन क्या होता है, यहाँ पर तुम देख सकते हो लॉन्ग प्रोसेस विच इज कमिंग आउट फ्रॉम द सेल बॉडी, ट्यूब लाइक प्रोसेस है, तो इट इज लॉन्ग ट्यूबुलर प्रोसेस जो साइटोन से एक्सटेंड कर रहा है। अब ऐसा ध्यान रखो कि न्यूरॉन्स का काम क्या है, इम्पल्स यानी सिग्नल को जनरेट करना और उसको ट्रांसमिट करना। जो भी इंफॉर्मेशन है वो इम्पल्स के फॉर्म में जनरेट होगा और आगे ट्रांसफर किया जाएगा। तो डेंड्राइट्स ने क्या किया, दूसरे न्यूरॉन्स के थ्रू जो भी सिग्नल आया वो उन्होंने रिसीव किया, सेल बॉडी को दिया और सेल बॉडी से वो आगे एक्सॉन में चला गया। तो डेंड्राइट्स क्या करते हैं, दे आर ट्रांसमिटिंग द इम्पल्स टुवर्ड्स द सेल बॉडी, टुवर्ड्स द साइटोन। अब एक्सॉन क्या कर रहा है, एक्सॉन तो इस इंफॉर्मेशन को लेके आगे चला जा रहा है और बाकियों को दे रहा है। तो एक्सॉन इज एक्चुअली ट्रांसमिटिंग द सिग्नल अवे फ्रॉम द साइटोन और अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। वेरी सिंपल, एक्सॉन का फंक्शन यही होता है कि इट इज ट्रांसमिटिंग द सिग्नल, आगे बढ़ा रहा है वो सिग्नल को, डेंड्राइट पास में लेके आ रहा था, एक्सॉन उसको आगे लेके जा रहा है। अब एक्सॉन के बारे में कुछ और बातें, एक्सॉन की भी एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, एक्सॉन के अंदर भी खुद का साइटोप्लाज्म होगा। तो एक्सॉन का जो साइटोप्लाज्म इट इज कॉल्ड एज एक्सोप्लाज्म, एक्सॉन का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इट इज कॉल्ड एज एक्सोलेमा। अब साइटोप्लाज्म है तो साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होने वाला है, सेल ऑर्गेनल्स तो होने ही वाला है, तो इसके अंदर भी सारे सेल ऑर्गेनल्स होंगे, बट निस्टर्स ग्रैन्यूल नहीं देखने को मिलता हमको एक्सॉन के अंदर। तो अब ये जो एक्सॉन है ये स्टार्ट कहाँ से होता है, हमने पहले भी बोला था कि ये जो एक्सॉन है ना सेल बॉडी में से एक पार्ट है जो थिक हो जाता है, सेल बॉडी में एक एरिया है जो थिक हो जाता है, वहां से एक्सॉन बाहर निकलता है। तो जहां से एक्सॉन बाहर निकल रहा है उस एरिया को ही हम बोलते हैं एक्सॉन हिलॉक, या तो इसको हम बोल सकते हैं एक्सॉन का इनिशियल सेगमेंट। सो इट इज कॉल्ड एज एक्सॉन हिलॉक। सो एक्सॉन अराइजेस फ्रॉम अ थिकेंड एरिया of the cytone and it is called as axon hillock or initial segment of the axon। अब देखो यहाँ पर डायग्राम में देखो, ये एक्सॉन यहाँ पर खत्म होने वाला है, ये एक्सॉन टर्मिनल है। तो जैसे ही एक्सॉन खत्म होने वाला है, जैसे उसका टर्मिनल आता है उसमें माइलिन शीट नहीं है। देखो यहाँ पर कहीं भी तुमको माइलिन दिख रहा है क्या, ये जो मैंने माइलिन शीट बनाई है,
यहाँ पर माइलिन शीट दिख रही है क्या? नहीं दिख रही है ऑब्वियसली। तो यहाँ पर एक्सॉन टर्मिनल जैसे ही आता है ना, तो दिस इज गोइंग टू लूज द माइलिन शीट एंड डिवाइड इनटू ब्रांचेस। तो ये है टर्मिनल एंड यहाँ पर कोई माइलिन शीट नहीं है एंड नाउ इट गॉट डिवाइडेड इनटू ब्रांचेस। तो इन ब्रांचेस को ही तुम बोलते हो टीलोडेंड्रिया। ब्रांचेस इज कॉल्ड एज टीलोडेंड्रिया। तो ये हो गया टीलोडेंड्रिया। अब टीलोडेंड्रिया के भी एंड्स में हमको ऐसे नॉब लाइक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर मिल रहा है। तो दिस इज कॉल्ड एज साइनैप्टिक नॉब। इट इज कॉल्ड एज साइनैप्टिक नॉब। तो साइनैप्टिक नॉब कुछ ऐसा था। साइनैप्टिक नॉब के अंदर सिर्फ साइनैप्टिक वेसिकल्स है और वेसिकल्स के अंदर क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रेजेंट है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन कि एक न्यूरॉन कैसा दिखता है, न्यूरॉन में क्या क्या होता है। तो बेसिकली न्यूरॉन में क्या है, एक सेल बॉडी है जिसको तुम साइटोन, सोमा या पेरिकैरियन बोलते हो। उसके अंदर साइटोप्लाज्म है, उसके अंदर न्यूक्लियस है, ठीक है। उसके बाद कुछ डेंड्राइट्स है जो सेल बॉडी से प्रोजेक्शंस निकल रहे हैं, और फिर एक प्रोजेक्शन है जो बहुत बड़ा होता है, उसको बोलते हो एक्सॉन। एक्सॉन जहाँ से निकलता है उसको बोलते हो एक्सॉन हेलॉक। अब कुछ एक्सॉन ऐसे है जिसमें मायलिन की कवरिंग होती है, तो उसको बोलोगे मायलिनेटेड न्यूरॉन। कुछ एक्सॉन्स ऐसे होंगे जिसमें कोई मायलिन कवरिंग नहीं है, तो उसको बोलोगे नॉन मायलिनेटेड न्यूरॉन। अब मायलिन शीथ हर जगह प्रेजेंट नहीं है, कोई कोई जगह पर वो एब्सेंट है, तो इट इज कॉल्ड एज नोड ऑफ रैनवियर। टर्मिनल आ जाता है, टर्मिनल में मायलिन शीथ नहीं है, टर्मिनल में ब्रांचेस आ जाती है, ब्रांचेस को टीलोडेंड्रिया बोलते हो। टीलोडेंड्रिया के भी एंड में बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है, साइनैप्टिक नॉब। साइनैप्टिक नॉब के अंदर वेसिकल्स है, वेसिकल्स के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट है।